Hello everyone, welcome to NCERT series. In this series, today we will study about the motion and time. This is class 7th Science NCERT, chapter number 13. Today we will study about the motion and time. What is the motion and what is the time? And also we know what is the relation between motion and time. तो मोशन अगर देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कॉल द मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है तो वही हमारा मोशन कहलाता है। अगर कोई चीज़ जब तक कि मूव नहीं करती हैं तो वो क्या होती हैं, किसी एक प्लेस पे कांस्टेंट रहती हैं। इवन टाइम पास हो रहा है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ऑन द स्पेस क्या है, कांस्टेंट है। अगर उसी टाइम पीरियड में ये ऑब्जेक्ट कॉन्टीन्यूसली मूव करता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो वो मोशन कहलाता है। और जो मोशन हो रहा है किसी टाइम पीरियड में उसमें टाइम कितना लग रहा है तो टाइम कहलाता है। तो आओ एक बार ये देख लेते हैं, फिगर से ये चैप्टर समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा फास्ट। तो व्हाट इज़ द मोशन एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मोशन देखेंगे हम, और साथ में इस चैप्टर में स्पीड के बारे में जानेंगे, स्पीड क्या होता है, और मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड स्पीड देखेंगे, यूनिट देखेंगे टाइम और स्पीड का, कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे, साथ साथ कुछ ग्राफ वगैरह देखते हुए कीवर्ड्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बेसिक चीज़ें देखी जाए तो मोशन जो है, मोशन के जो 2-3 टाइप होते हैं। मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, मोशन सर्कुलर होता है, मोशन पीरियोडिक होता है। तो अगर हमने देखना है कि मोशन स्ट्रेट लाइन, तो देखा होगा कि आपने जब कोई एक सोल्जर्स का मार्च होता है और क्या होता है, अगर मान लीजिए बुल चल रहा है ना, और अगर मान लीजिए हैंड्स ऑफ एंड एथलीट्स देखा होगा, फिर क्या होगा, साइकिल का पैडल जब हम मारते हैं तो उसका मूवमेंट देख लेते हैं, मोशन ऑफ अर्थ देख लेते हैं। ये सारे मोशंस जो होते हैं ये कितने टाइप से चलते हैं, ये 3 टाइप से होते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन में होता है, दूसरा पीरियोडिक होता है, तीसरा सर्कुलर होता है। तो कुल मिला जुला करके मोशन 3 टाइप के होंगे, राइट। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब होता है, क्या होता है, जब कोई सीधा मोशन हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। जैसे ये जो कार है क्या है, पूरा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। और ऐसे ही हम जब बाइसिकल का क्या पैडल देखते हैं तो पैडल जब हम मारते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे सर्कुलेटरी फॉर्म में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब गोल गोल घूमने वाला जो हमारा होता है उसको हम सर्कुलेशन मोशन कहते हैं। और तीसरा है हमारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कहता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी एक पॉइंट से जब मोशन स्टार्ट होता है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से जो है कवर करता है, फिर वो ऑन द पॉइंट पे आता है वापस, फिर इधर जाता है और फिर वापस आता है। तो ये क्या कहलाता है, अगर जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे आकर के रुके तो ये पीरियोडिक मोशन होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, और इसी को एक टाइम जो पूरा करने को ही ऑसिलेशन बोलते हैं। तो बहुत ईजी है, हम देख लेते हैं एक बारी क्या है। तो ये कुछ एग्जांपल्स देख लिया और तीनों टाइप्स देख लिया। अब ये मोशन स्लो और फास्ट दोनों हो सकते हैं, राइट। स्लो और फास्ट कैसे हो सकते हैं, कि हो सकता है कि कोई जो अपना मतलब कार है वो थोड़ा स्लो चला रहा हो, कोई कार थोड़ा फास्ट चला रहा हो। तो स्लो और फास्ट क्या होता है, मोशन के एक तरीके से कंपोनेंट है, मतलब एक तरीके से मोशन का टाइप हो गया कि स्लो और फास्ट होता है। तो स्लो मोशन में क्या होता है, कम डिस्टेंस कवर होती है, और फास्ट मोशन में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा कवर होती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ इस डायग्राम में देखेंगे कि जो कार्स जिस प्लेस पे हैं, जिस डिस्टेंस पे हैं, जिस स्थान पे हैं, वो कार नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखेंगी, थोड़ा आगे हो गई हैं। तो ये बता रहा है कि कौन सी कार किस स्पीड से चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि कुल मिला जुला करके अगर हमें मोशन देखना है तो मोशन वाले चैप्टर में मोशन के साथ साथ हमें टाइम पता होना चाहिए, टाइम के साथ साथ हमें स्पीड पता होना चाहिए। तो मोशन में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। समय, कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है और किस स्पीड से कवर कर रहा है। तो ये अल्टीमेटली मोशन के जो होते हैं कुछ कंपोनेंट हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी है। तो देन वी कम टू द स्पीड, एंड
व्हाट अबाउट द स्पीड, व्हाट इज़ द स्पीड, स्पीड मीन्स वही जब आपकी जो भी कार देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई फास्ट है कोई स्लो है, तो जो फास्ट होगा वो किस स्पीड से चल रहा है, राइट, किस स्पीड से चल रहा है मीन्स कोई स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू द कवर दैट डिस्टेंस। और इसका बेसिक यूनिट जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि इसको हम कैसे देख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड से देखते हैं। तो हो सकता है शायद अभी समझ नहीं आया हो, तो कुल मिला जुला करके एक बार फिर से देख लेते हैं। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को स्पीड कहते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर मान लीजिए इस ए पॉइंट से कार चल रही है, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए किस स्पीड में चल रही है और कितना टाइम ले रही है ना, तो इसका जो भी है स्लो और फास्ट ही स्पीड कहलाता है, ठीक है। मोशन एंड ऑफ जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कैन बी प्रेजेंटेड इन द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। तो अभी आगे वो तो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है, तो उसे इजीली आप समझ सकते हैं क्योंकि एक्टिविटी में कुछ खास है नहीं। तो अगर मान लीजिए क्या है, द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, टोटल टेकन टाइम, है ना। तो देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी कुछ स्पीड है, तो स्पीड आपको निकालना है और डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो आप स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस लिख सकते हैं और उसके बाद फिर टोटल टाइम अपॉन में टोटल टाइम कर सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो सकता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम ऑफ पर्टिकुलर पीरियड में जो भी टाइम लगा है, जो भी डिस्टेंस कवर हुआ है, वो हम उसे हम करके स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड क्या होता है, देखिए अब ऐसे मोशन जो है क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा या तो कांस्टेंट स्पीड में मूव करेगा और किसी डिस्टेंस को क्या करेगा, वो कवर करेगा किसी कांस्टेंट स्पीड में। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट स्पीड ना हो सकता है कि स्पीड थोड़ा सा चेंजेज होता रहे। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो भी कांस्टेंट स्पीड में। जैसे क्या होता है, जब पूरा रोड खाली होता है तो हमारी जो मान लो जिससे हम ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो रिक्शा से कर रहे हैं, ऑटो से कर रहे हैं, अगर पूरा रोड खाली है तो रिक्शे वाले भैया क्या करते हैं, एक एक स्पीड ले लेते हैं, है ना। मतलब एक स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से क्या करते हैं, ऑटो को कंटिन्यू चलाते हैं, बिल्कुल ना तो स्लो करते हैं ना फास्ट, उसी स्पीड से कंटिन्यू ले जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मार्केट वाली एरिया आ जाती है तो ऑटो वाले भैया क्या करते हैं, जैसे थोड़ा जगह उनको खाली दिखती है तो स्पीड बढ़ा देते हैं, जैसे फिर मार्केट में भीड़ लग जाती है तो स्पीड स्लो कर देते हैं। और ये स्पीड बढ़ाना और स्पीड घटाना ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो मोशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। कैसे, यूनिफॉर्म मोशन जब उनका जो भी स्पीड है वो कांस्टेंट हो तो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर कांस्टेंट ना हो के चेंजिंग फॉर्म में है तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। तो अभी तक हमें स्पीड समझ आ गया, मोशन समझ आ गया, मोशन के टाइप समझ आ गया, राइट। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम को हम मेज़र कैसे करेंगे, है ना। हमारे जैसा कि एंसेस्टर्स जो थे वो क्या करते थे, वो बहुत सारे ऐसे नेचुरल इवेंट्स को फॉलो करते थे टाइम को अपने मेज़र करने के लिए, जिसमें से कुछ यहाँ पे बड़े एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे क्लॉक और वॉचेस। वॉचेस जो होते हैं वो परहैप्स मोस्ट कॉमन टू द मेजरिंग डिवाइसेस, मतलब टाइम के मेजरिंग डिवाइसेस हैं। लेकिन ऐसा पहले के समय पे तो नहीं होता था कि ये हमारे पास वॉचेस वगैरह थे जिससे हम टाइम को मेज़र कर सकते थे, है ना। जैसे अब देखिए कुछ, तो उसके भी हम एग्जांपल्स देखते हैं आगे चल के। एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे कुछ वॉचेज हैं जो आज के समय में हमें मेज़र करने में थोड़ा ज़्यादा ईजीएस्ट वे प्रोवाइड करती हैं, जैसे वॉल क्लॉक हो गया, टेबल क्लॉक हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गया, एट्सेट्रा। लेकिन पहले के समय में बहुत ये सारी चीज़ें थी नहीं। तो देख लेते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम का क्या कहानी है। एक अगर मान लीजिए सिंपल पेंडुलम क्या कहता है कि ये इसमें एक मेटलिक बॉल लगा होता है और मेटलिक बॉल को ही हम बॉब कहते हैं, ठीक है। अब जब ये मेटलिक बॉल आप किसी स्ट्रिंग से इसको एक बार यहाँ पे लगा देते हैं सीधा, ये मेटलिक बॉल क्या करेगा,
अभी ये कांस्टेंट में है, कांस्टेंट है। जब इसको फ़ैन ऑफ करके करना है स्टिंग्स, नहीं तो जब ये कंटिन्यू हिलता रहेगा तो फिर सही से जो है हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो मेटलिक बॉल को क्या करो कि आप इस कांस्टेंट स्पीड से थोड़ा इधर ले जाइए ए पॉइंट पे। ए पॉइंट से फिर जब इसे छोड़ देंगे तो ए पॉइंट से पहले ओ पॉइंट पे आएगा, ओ से फिर बी पे जाएगा, फिर बी से ओ पे आएगा। ये एक पीरियड डन हो गया। और एक पीरियड ही डन जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो रहा है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और साथ ही साथ जिस टाइम पीरियड में ये हुआ एक राउंड, उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेशन क्या कहलाता है? जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट किया मूव करना, तो ए पॉइंट पे जाके फिर बी पॉइंट पे जाके फिर वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो वो एक ऑसिलेशन कहलाता है। और इसी ऑसिलेशन का जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट। आई होप ये समझ आ गया। अब हम कंटिन्यू आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द ऑसिलेशन एंड व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, नाउ वी गॉट इट। अब आगे चलते हैं। क्या होता है, जो एक यहाँ पे एग्जांपल्स है, आप इसे कर सकते हैं। आगे है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। अभी तक हमने देखा डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, स्पीड क्या है, देख लिया ये सब। अब इनकी यूनिट क्या है, जो अभी क्या है कि अब बड़े क्या है, कोई भी चीज़ अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हर चीज़ को जो है क्या है, किलोमीटर मतलब तो नहीं बोल सकते हर चीज़ को, है ना। तो हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ यूनिट हैं मेज़रमेंट के जो छोटे यूनिट है ना, बेसिक यूनिट है। जैसे टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेकंड है ना। हर चीज़ सेकंड में भी नहीं नापी जाती है, इसलिए कुछ चीज़ें मीटर में नापी जाती है, कुछ चीज़ें जो है किलोमीटर में नापी जाती हैं, राइट। तो जो बेसिक यूनिट है टाइम की वो होती है सेकंड। और लार्ज यूनिट ऑफ टाइम जो होता है वो मिनट होता है, मिनट एंड आवर होता है। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्या है, अगर मान लो कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम है तो बेसिक यूनिट ऑफ इसको हम और डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, डिस्टेंस और टाइम को छोटा लिख दो, मिनट अपॉन में सेकंड लिख दो, है ना। तो सॉरी मीटर अपॉन में सेकंड लिख दो, क्योंकि डिस्टेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मीटर है और जो टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड आप लिख सकते हैं। तो सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स रिटन इन द सिंगुलर्स। अब हम इनको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि किलोमीटर्स, है ना, सेंटीमीटर्स, नॉट लाइक दैट, ऐसा लिख नहीं सकते हैं। तो इनकी एक छोटी सी स्टोरी है, क्रीमी बॉक्स है कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये कब मतलब स्टार्ट हुआ, कैसे पता चला, किसके द्वारा पता किया गया? तो देयर आर इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। 1564 1642 गैलीलियो का नाम आपने सुना होगा। एंड इट इज़ सेड दैट वंस गैलीलियो वाज सिटिंग इन अ चर्च। एक बारी चर्च में बैठे थे, उन्होंने क्या नोटिस किया, नोटिस दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद अ चेन। कैसे, लैम्प जो है सीलिंग से लटकी हुई थी वो चैन के थ्रू, और वो स्लोली मूव कर रही थी एक साइड से दूसरे साइड। एंड ही वॉज सरप्राइज टू द फाइंड दैट हिज पल्स ही बीट the same number of the time during the interval in which the lamp completed one oscillation। और ये सरप्राइज्ड हो गया कि सेम टाइम ड्यूरेशन में ये लैम्प एक बार आगे जा रही है और एक बार पीछे आ रही है, और अपने मेन पोजीशन से, जो मेन पोजीशन है, जो मेन पॉइंट है, वहाँ से होकर के जा रही है। और इन्होंने उसका नाम रखा कि एक वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है। तो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंटेड किया क्या विद द वेरियस पेंडुलम्स, बहुत सारे पेंडुलम से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशंस, है ना, अपने ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई करना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या पाया, ही फाउंड दैट अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ टेक्स ऑलवेज व्हाट द सेम टाइम टू द कंप्लीट वन ऑसिलेशन। उन्होंने देखा कि पेंडुलम जो है, पेंडुलम का जो लेंथ है वो हम मतलब पूरा सेम टाइम ले रहा है एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए। एंड हिज ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक्स। और उनका ऑब्जर्वेशन क्या कर दिया, एक
पेंडुलम क्लॉक का क्या कर दिया, इन्वेंट कर दिया, है ना। उसके बाद वाइंडिंग क्लॉक्स एंड द रिस्ट क्लॉक्स वर द क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स। अब चाहे वो रिस्ट क्लॉक हो और चाहे वो वाइंडिंग क्लॉक हो, क्या है, एक तरीके से इनका एक्सपेरिमेंट, इनका ऑब्जर्वेशन एक बड़ी चीज़ों को क्या कर दिया, फाउंड करने में हेल्प कर दिया, जिसकी वजह से ये क्लॉक बनी हुई है। ठीक है, ये स्टोरी तो आप सबको पता होगी। अब आगे देखते हैं, एक और देखते हैं, मेनी टाइम क्या होता है। मेनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वर यूज्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकम अ पॉपुलर। जैसे देखो, बहुत समय पहले एंशियंट टाइम पीरियड पे, एंशियंट क्या, उसके बाद की बात है, जब हमारे पास वॉचेस नहीं थे, डिजिटल वॉच नहीं था, वॉल वॉच नहीं था, वॉल क्लॉक नहीं था, ये क्लॉक नहीं थे, तब हमारे यहाँ कैसे जो है डे को देखते थे हम, मंथ को देखते थे, ईयर को देखते थे। कुछ ना कुछ इन्होंने क्या था, नेचुरली थिंग्स को मान रखा था, पता करने के लिए कि हमारा 24 आवर्स कब बीत रहा है, मंथ कब कंप्लीट हो रहा है, ईयर कब कंप्लीट हो रहा है ना। तो मंथ को जानने के लिए इन्होंने एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक आते आते को एक जो है मंथ मान रखा था। और 24 आवर्स कैसे मान रखा था, 24 आवर्स भी इसी तरीके से देख रखा था इन्होंने कि अगर मान लो क्या हो रहा है, 24 आवर्स मॉर्निंग हो रहा है, कैसे मान लो 12 आवर्स क्या हो रहा है कि सन रेज डायरेक्ट पड़ रही है, और 12 आवर्स क्या हो रहा है कि सन रेज जो है अहेड पड़ रही है, मतलब शैडो हो रहा है, और 12 आवर्स क्या है, लाइट हो रही है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं एक बारी कि एक उसके बाद सन डायल्स बहुत पॉपुलर क्लॉक माना जाता है। सन डायल्स जैसे जंतर मंतर जो है बना है, तो वहाँ पे एक ऐसे वॉल बनाई जाती है, और उसके बाद सन रेज सीधे वॉल पे पड़ती है। तो जैसे जैसे सन मूव करता है, वैसे वैसे ये जो है वॉल की शैडो भी मूव करती है, और उसी से फिक्स होता है कि टाइम पीरियड क्या हुआ। मतलब एग्जैक्ट टाइम फाइंड करने के लिए हम पहले के समय में लोगों ने सन डायल का यूज किया था, और वाटर क्लॉक का यूज करते थे, और साथ में और क्या करते थे, साइन क्लॉक्स का भी यूज किया करते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं स्पीड को कैसे मेज़र करते हैं। तो मेजरिंग ऑफ स्पीड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्पीड को मेज़र करने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस कवर्ड है उसे स्पीड इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट बॉक्स देख लेते हैं क्या है इसमें। स्मॉलेस्ट बॉक्स जो है, ये क्रीमी बॉक्स कह सकते हो। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद द कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इज 1 सेकेंड। तो अगर छोटा से छोटा कोई हम टाइम पीरियड मेजर करना चाह रहे हैं, तो हम उसे सेकेंड में कर सकते हैं, है ना। जैसे स्पेशल क्लॉक्स आर अवेलेबल कैन बी मेजर द टाइम इंटरवल स्मॉलर दैन द सेकेंड। कुछ स्पेशल वॉचेज हैं जो क्या करती हैं, स्मॉलर दैन सेकेंड से भी मतलब मेज़र कर सकती हैं। जैसे सम ऑफ दीज क्लॉक्स कैन बी मेजर टाइम इंटरवल स्मॉल, कैसे, एज 1 मिलियन से ज़्यादा भी स्मॉल कोई यूनिट है जो मेजर कर सकती है। इवन 1 बिलियन ऑफ अ सेकेंड, एंड यू माइट हैव हर्ड द टर्म्स लाइक द माइक्रो सेकेंड, है ना, एंड द नैनो सेकेंड। क्या है भाई, लेकिन इतने स्मॉलेस्ट यूनिट जो हैं ये हमारे काम नहीं आते हैं, बल्कि ये साइंटिस्ट के काम आते हैं। जो भी ये माइक्रो सेकेंड्स हो गया, है ना, माइक्रो सेकेंड्स इज क्या होता है, 1 मिलियंथ ऑफ द सेकेंड, सेकेंड का 1 मिलियंथ होता है ना। नैनो सेकेंड क्या होता है, 1 बिलियंथ ऑफ द सेकेंड। और ये क्या होते हैं, क्लॉक्स दैट मेजर सच ए स्मॉल टाइम इंटरवल्स, जैसे यूज्ड फॉर द साइंटिस्ट रिसर्च, है ना। टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन अ स्पोर्ट कैन मेजर अ टाइम क्या, इंटरवल्स दैट आर 1/10 और द 100th ऑफ अ सेकेंड। ये सारे मतलब स्मॉलेस्ट टाइम मेजरिंग यूनिट्स हैं जो हमारे यूज नहीं आते हैं, ज़्यादातर किसके यूज आते हैं, साइंटिस्ट के यूज आते हैं, है ना। On the other hand, what happened, time of the historical events are started in terms of the centuries, है ना। जैसे मिलियंथ, है ना, जैसे क्या होता है, मिलेनियस, है ना। एंड द एज ऑफ द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द बिलियन ऑफ द ईयर, है ना। कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इनवर्स दैट वी हैव टू डील विद। मतलब अगर देखा जाए, जो मेजरिंग है टाइम स्पीड का मेजरिंग यूनिट है,
वो काफ़ी मतलब स्मॉलेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा ये तो हमने देख ही लिया है ना। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है, किस टाइम पीरियड में बॉल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। और ये हमने सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक और सनडायल, जंतर मंतर तो देख ही लिया। ये वॉल है और सनरेज कैसे पड़ती है यहाँ पे आप जाकर के खुद देख सकते हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा जाए तो किसी दो चीज़ों में अगर जब हम देखते हैं, जैसे मान लो इस साइड डिस्टेंस हो गया, इस टाइम टाइम हो गया, तो एक ग्राफ के थ्रू भी हम डिस्टेंस और टाइम को देख सकते हैं, कितने डिस्टेंस में कितना टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। तो ये ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। ग्राफ में भी एक सिंपल ग्राफ हो सकता है जिसको हम बार ग्राफ कहते हैं, और इसी ग्राफ में हम पाई चार्ट भी देख सकते हैं। पाई चार्ट जैसे हमने यहाँ पे देखा है, शोइंग कंपोजिशन ऑफ एयर, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो नाइट्रोजन के हैं, फिर ऑक्सीजन, फिर अदर गैसेस, है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे इसे इजली देख सकते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ में। बिल्कुल लाइन ग्राफ भी ऐसी होती है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम इन मिनट्स, तो इतने मिनट में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये ग्राफ फॉर्म जो है, ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन जो है काफ़ी इजी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बस, इधर बस का दिया हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं। इधर डिस्टेंस इन किलोमीटर दे रखा है, इधर टाइम इन एम दे रखा। मान लो इतने बजे जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर इतने बजे कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर उसको हम क्या करते हैं, चार पाई मतलब ग्राफ को मिला देते हैं लाइन को, और हमारा ग्राफ तैयार हो जाता है। तो ये रहा हमारा ग्राफ। अब एक बार देख लेते हैं कि हमने चैप्टर में फिनिश क्या किया है। तो देखते हैं, डिस्टेंस के बारे में देखा। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट, इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। और इसी को हम, किसी डिस्टेंस को जब हम मूव करते हैं, किसी डिस्टेंस को हम कवर करते हैं किसी मतलब किसी एक टाइम पीरियड में, है ना, तो वो क्या होता है, एक स्पीड होता है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस द डिसाइड विद वन इज मूविंग फास्टर दैन द अदर्स। स्पीड ही हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा फास्ट है रेदर दैन अदर से। एंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। और बेसिक यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। पीरियोडिक इवेंट्स क्या होते हैं, ये दरअसली यूज किए जाते हैं मेजरमेंट के लिए। किसके, पीरियोडिक इवेंट किसके लिए होते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए होते हैं। पीरियोडिक मोशन ऑफ पेंडुलम क्या करता है, हैज़ बीन यूज टू मेक द क्लॉक एंड वॉचेज एज यूजुअल वी हैव डन लास्ट क्रीमी बॉक्सेस, है ना। एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेजेंटेड इन द पिक्टोरियल फ्रॉम बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमने देखा था मोशन और टाइम का एक रिलेशन देखा था हमने, कैसे, ग्राफ के हेल्प से, है ना। डिस्टेंस ऑफ टाइम ग्राफ जो होता है, डिस्टेंस एंड टाइम जो है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का क्या करते हैं, एक हमने जो है वो क्या था, ग्राफ के थ्रू देखा था। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट स्पीड स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वही जो हमने देखा था क्या था, एक मोशन के दो टाइप थे, वो क्या थे, अभी आपने देखा था, स्ट्रेट में मूव कर रहा है अगर कांस्टेंट स्पीड में, तो एक यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। आगे देख लेते हैं, कुछ और बचा है, बस कुछ कीवर्ड जो हमने कवर किया हुआ है, तो उसे कीवर्ड को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे बार ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है ना, और पाई ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट, ये सारे देखा था हमने। ऑसिलेशन मेन चीज़ था इसमें, क्या है, ग्राफ तो देख ही लिया, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लिया। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, स्पीड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कल मिलते हैं अगले वीडियो में।